औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीए रिजवी ऑफिशियल। आज हमने नई सीरीज कानून शहादत आर्डर, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हुआ करता था, लेकिन 28/10/1984 में पाकिस्तान में उस वक्त के सदर मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में कानून शहादत आर्डर को पास किया गया और बाद में पार्लियामेंट ने भी इसकी तौसीक कर दी। तो इस तरह अब ये पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में जितने भी बुनियादी स्टैचूट हैं, उनमें से ये भी एक बुनियादी स्टैचूट है जो जनरल लॉ है, जो अमेंड भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि जो बहुत अहम है। आज हम कानून शहादत आर्डर 1984, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, उसका पहला बुनियादी तारफी और इब्तदाई कि वो जिस चीज से डील कर रहा है वो एविडेंस है। कि कानून शहादत किस चीज से डील कर रहा है? एविडेंस से। और पूरा लीगल सिस्टम जो होता है वो इसी एविडेंस से कनेक्टेड विद होता है, क्योंकि अदालतें फैसला एविडेंस की बुनियाद पर करते हैं। और इसी तरह जब कोई फौजदारी मुकदमा पुलिस स्टेशन में किसी के खिलाफ दर्ज होता है, तो पुलिस आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन्वेस्टिगेट करती है। तो इन्वेस्टिगेशन भी जो पुलिस करती है वो अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1898 के मुताबिक करता है, और वो उसमें एविडेंस कलेक्ट करता है। पुलिस का ये मैंडेट नहीं है, वो पुलिस रूल्स के मुताबिक या पुलिस ऑर्डर 2002 के हवाले से भी देख ले, या इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, और इसी तरह कोई दूसरी ऐसी इनेक्टमेंट नहीं है मुल्क में जो पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एम्पावर करती है कि वो किसी के बारे में ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर कंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन ये लिखे कि ये गुनहगार है या बेकसूर है या इनोसेंट है या गिल्टी है। ये पुलिस का मैंडेट नहीं है। पुलिस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली कलेक्ट्स द एविडेंस। ये जब हम सीआरपीसी की सीरीज का सिलसिला शुरू करेंगे तो उसमें एविडेंस को जब हम देखेंगे, डेफिनेशंस के चैप्टर में एविडेंस का क्या मतलब है, और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उस इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है, कि उसमें यही लिखा हुआ है टू कलेक्ट द एविडेंस इन कनेक्शन विद अलेज्ड ऑफेंस। तो इसी तरह आज हमने ये देखना है कि ये एविडेंस आखिर है क्या, जो इतनी अहम है कि चाहे वो फौजदारी का मुकदमा हो, क्रिमिनल मैटर हो या वो सिविल मैटर हो, बगैर कानून शहादत ऑर्डर को देखे बगैर, इसको अप्लाई किए बगैर, हम आज ये भी पढ़ेंगे इस तारफी लेक्चर में कि ये किस प्रोसीडिंग पर लागू होता है, और इसी तरह कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी कोर्ट है, या कौन सी वो लीगल अथॉरिटी है या कज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी है जो टेक द एविडेंस, जो एविडेंस ले सकती है। और इसी तरह कानून शहादत आर्डर, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर गालिबन आर्टिकल 166 तक है, और ये मुख्तसर मगर जामे डॉक्यूमेंट है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर
कोई भी मुकदमा चाहे वो फौजदारी हो या सिविल हो, वो कंट्रोवर्सी रिजॉल्व नहीं हो सकती विदाउट अप्लाइंग कानून शहादत आर्डर 1984। तो आइए आज हमने अपने इस टॉपिक को, आज का हमारा टॉपिक है, वो जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस। और जनरल रूल ऑफ एविडेंस को हमने कानून शहादत आर्डर 1984 के मैंडेट्स के तहत देखना है कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में कानून शहादत 1984 का क्या किरदार है। इसी तरह आज इसका जो रेलिवेंट आर्टिकल्स है हमारे इस लेक्चर के, वो आर्टिकल 1 और 2 है, जिसमें हम ये देखेंगे, पहला इसका एरिया हम यही देखेंगे बुनियादी कि एविडेंस है क्या, मीनिंग ऑफ एविडेंस, और इसकी जो दो बुनियादी किस्में हैं, ऑरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये देखेंगे कि ऑरल एविडेंस क्या होती है और इसी तरह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होती है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे, मैं पहले बता चुका हूं कि कौन सी अथॉरिटी, कौन सी कोर्ट इम्पावर है कि जो एविडेंस ले सकती है, और इसी तरह वो कौन सी प्रोसीडिंग है, जुडिशियल या कज़ाई जुडिशियल या प्रोसीडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू टेक एविडेंस कि कानून शहादत आर्डर उस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। इन 3 हिस्सों में हमने इस लेक्चर को देखना है। तो सबसे पहले हम एविडेंस को देखते हैं, बिकॉज द वर्ड एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है शहादत, गवाही, चाहे वो जबानी शहादत हो या वो दस्तावेजी शहादत हो, होती ये गवाही ही है जो अदालत ने अपने फैसला को डिसाइड करने में जिस बुनियादी चीज का किरदार होता है वो एविडेंस ही होती है। तो आइए देखते हैं कि ये एविडेंस आखिर है क्या। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 2C को हम देखते हैं, जिसकी क्लॉज 1 ये कहती है कि ऑल स्टेटमेंट्स, तमाम बयान, विच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय अ विटनेस, कि अदालत के सामने वो ऐसे तमाम बयानात जो अदालत खुद रिक्वायर करे कि उसके सामने दिए जाएं या पार्टी, मुकदमा करने वाली पार्टी खुद पेश करे, अदालत अलबत्ता उसकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं क्या है, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी बिफोर सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ऑरल एविडेंस, कि इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट की बात करता है ये अंडर इंक्वायरी। हम फैक्ट को भी देखेंगे, फैक्ट एंड इश्यू को भी देखेंगे और रेलिवेंट फैक्ट को भी देखेंगे। वो हम अपनी अगली वीडियोस में उनको कवर करेंगे। और इसी तरह हमने एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एविडेंस को भी देखना है, लेकिन वो भी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने इस मुख्तसर वीडियो में सिर्फ एविडेंस जो कि बुनियादी फंडामेंटल कंसेप्ट है कानून शहादत आर्डर का, आज उसको समझने की कोशिश करनी है। तो हमने आर्टिकल 2C की क्लास 1 में ये देखा कि तमाम बयानात जो गवाह देता है बिफोर द अथॉरिटी या अदालत, या अगर अदालत खुद किसी गवाह को बुलाती है कि वो बयान दे या कोई दस्तावेजात पेश करे, तो वो भी उस एविडेंस में शुमार होगी। और ये दी उस मामले की तरफ दी जाएगी, उस हवाले से दी जाएगी जब अदालत के सामने कोई फैक्ट एंड इश्यू, कोई डिस्प्यूट होगा किसी भी फैक्ट एंड इश्यू के मुतल्लिक कि क्या वो फैक्ट हुआ है या नहीं हुआ, या ये भी देखना होता है कि रेलिवेंट फैक्ट इसके क्या हैं जो इसको उस मेन ऑफेंस के साथ या उस मेन कंट्रोवर्सी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो आज सिर्फ हमने एविडेंस को देखना है। तो जिसने ये कहा कि स्टेटमेंट्स जो कि गवाह अदालत के सामने या अथॉरिटी के सामने बयान देता है या अदालत खुद किसी गवाह को बुलाती है, उसका बयान कलम बंद करती है या उसे ये भी हुक्म देती है कि कोई दस्तावेजात पेश करे, तो वो क्या कहलाएगी? ऑरल एविडेंस।
लॉ का स्टूडेंट LLB का हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पर्चा हो या इसी तरह सिविल जज या ASJ के इम्तिहान हो, तो उनमें भी ये कंसेप्ट ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो हमने पढ़ना है आज अपनी इस इब्तदाई वीडियो में, वो बहुत अहम है। तो ये देखा कि ऑरल एविडेंस क्या होती है। इसकी क्लास सेकेंड हम पढ़ेंगे जो कि डील करती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, कि तमाम तर वो दस्तावेजात जो अदालत के सामने इंस्पेक्शन के लिए पेश किए जाएं, अदालत को मुलाहजा करवाने के लिए जो दस्तावेजात किसी भी मुकदमे के हवाले से अदालत में जब दी जाती है, पेश की जाती है, तो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। दैट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो दूसरा हमारा इस वीडियो में जो है पॉइंट वो ये है कि हु इज लीगली एम्पावर्ड टू टेक एविडेंस। इस एरिया में कानून शहादत 1984 का जो आर्टिकल 2 है वो क्लियरली ये मैंडेट देता है इन वर्ड्स के साथ कि द वर्ड कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, के मां सिवाय आर्बिट्रेटर के बाकी तमाम वो लोग जिनको कानून अख्तियार दे या अदालत या कोई भी अथॉरिटी जो कानूनी तौर पर वाज़े तौर पर मजाज भी हो एविडेंस रिकॉर्ड करने की, एविडेंस टेक करने की, मतलब ये है कि वो एविडेंस कलेक्ट कर सकती है या ले सकती है। तो जब तक कानून स्पेसिफिकली, जिस तरह कानून शहादत आर्डर में कोर्ट को इजाजत इस बात का मैंडेट दिया गया है कि वो किसी भी एविडेंस को देख सकती है, परख सकती है और इवन उसका जुडिशियल नोटिस भी ले सकती है। तो इसका जो अगला लास्ट मरला हमने इस वीडियो का, इस एविडेंस के जो एरिया को हमने कवर करना है, वो ये देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 किन किन मामलात पर होगी। क्या ये तमाम जो मामलात किसी भी मुल्क में होते हैं, क्या उन तमाम पर लागू होगी, या ये सिर्फ ऐसे मामलात जिनका जिक्र कर दिया गया है खुद कानून शहादत आर्डर में, उन पर इनकी प्रोविजंस लागू होंगी, या किसी भी नई इनेक्टमेंट में ये अगर स्पेसिफिकली लिख दिया जाए कि इसमें कानून शहादत आर्डर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो उसके मुताबिक उसको डील किया जाएगा। तो इसमें आर्टिकल 1 की सब क्लास 2 इज रेलिवेंट हियर, which says that the provision of कानून शहादत आर्डर shall applies only to all judicial proceedings in or before any court, including court of martial or tribunal or authority। और ये जुडिशियल और कज़ाई जुडिशियल एक्सरसाइजिंग पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन, बट इट शैल नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेटर, के मां सिवाय आर्बिट्रेटर के जो कि सालसी के एक्ट के तहत सालिस के तौर पर मामला देखता है और लोगों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने की कोशिश करता है, उसको ये मैंडेट नहीं दिया गया कि वो टू टेक द एविडेंस, वो एविडेंस नहीं ले सकता। लेकिन इसके बरअक्स तमाम अदालतों को, मैजिस्ट्रियल को, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, हाई कोर्ट को ये मैंडेट दिया गया है, या किसी भी स्पेशल कोर्ट की जो फेडरल के इनेक्टमेंट के तहत हो या चाहे वो प्रोविंशियल इनेक्टमेंट के तहत हो, वो स्पेशल कोर्ट भी ले सकती है। क्योंकि हमने आर्टिकल 1(2) में 1 आर्टिकल की सब क्लास 2 में कानून शहादत आर्डर में ये देखा कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होती है और कज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर भी अप्लाई होती है। 2 मामलात में, एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन, कि क्या उसके पास जुरिस्डिक्शन पर भी और इसी तरह लेजिस्लेशन पर भी, कि एक्सरसाइजिंग पावर्स जब हम देखते हैं
वो भी हम अपनी मुतल्लिका वीडियोस में, ये अलग कंसेप्ट है, इनको देखेंगे। तो हमने इस आर्टिकल में ये देखा कि कानून शहादत जुडिशल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होती हैं, कज़ाई जुडिशल पर भी होती हैं, लेकिन ये आर्बिट्रेटर की सामने जो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं उन पर कानून शहादत लागू नहीं होता। ये कोर्ट ऑफ मार्शल पर भी जो प्रोसीडिंग होती हैं तो उसमें भी ये अप्लाई होता है, और इसी तरह किसी भी अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जो प्रोसीडिंग होती है उस पर भी ये कानून शहादत आर्डर अप्लाई होता है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी ऐसा मुकदमा जो पाकिस्तान की किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अदालत में चल रहा हो, वो कानून शहादत आर्डर उसके डिसीजन में एक बुनियादी किरदार अदा करता है, और कानून शहादत आर्डर डील करता है एविडेंस से। तो एविडेंस से मुतल्लिक हमने ये देखा कि एविडेंस क्या है, ये गवाह का बयान है या वो कोई दस्तावेज पेश करता है तो वो उसकी दस्तावेजी शहादत है, अगर वो जबानी बयान देता है तो ये उसकी ऑरल एविडेंस है। और इसी तरह हमने ये भी देखा इसके दूसरे एरिया में जाकर कि आर्टिकल 2 के तहत कौन कौन से लीगल अथॉरिटीज हैं टू कॉम्पिटेंट टू टेक एविडेंस, लीगली एम्पावर्ड टू टेक एविडेंस, और कौन सी ऐसी है जो नहीं है। और आखिर में हमने ये देखा कि इसकी एप्लीकेशन किन प्रोसीडिंग्स पर होगी, सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग और कज़ाई जुडिशियल, लेकिन जो आर्बिट्रेटर के सामने होगा नहीं होगी। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।